हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सी अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। और लास्ट वीडियो में जो पार्ट 4 हमारा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जनरल एंट्रीज को हम लोग, ट्रांजेक्शन कोई अगर हुआ है, कोई जनरल एंट्री हुई है, उसको कैसे हम लोग डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं, कौन सा आइटम डेबिट हो रहा है, कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है, ये हम लोगों ने सीखा था पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। जो 3 गोल्डन रूल हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के। एक बार अगर आप कहते हो तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। सेकेंड, जो रियल अकाउंट है उसका गोल्डन रूल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड इनकम्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। ये हम लोगों ने रूल पार्ट 3 में पढ़ा था, जिसके बेस पे हम लोगों ने पार्ट 4 में कुछ एंट्रियाँ, जनरल एंट्रियाँ की थी और कुछ एंट्रियाँ उसमें बाकी रह गई थी, जो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जो कुछ एंट्रियाँ रह गई थी उसको हम लोग देख लेते हैं आज, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके कौन से आइटम क्रेडिट होंगे, कौन से डेबिट होंगे। उसके लिए हमें क्या समझना पड़ता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके गोल्डन रूल, उसको अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल को उस ट्रांजेक्शन के ऊपर, और हमें पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। यही हम लोग सीख रहे हैं। पार्ट 4 में ये सीखे हैं, आज थोड़ा और सीखेंगे। आइए, एक ट्रांजेक्शन है कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹5000 ऑन कैश, मतलब कैश के लिए हमने खरीदा, कैश ने खरीदा, हमने कैश पेमेंट किया, फर्नीचर की दुकान पे गए, कैश पेमेंट किया और 5000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया अपने बिजनेस के लिए। हमारा बिजनेस मोबाइल का है, जो हमारा बिजनेस है वो मोबाइल का है, लेकिन फर्नीचर हमें चाहिए अपने बिजनेस में, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, बैठने के लिए चाहिए ना, कैसे बिजनेस ऑपरेट करेंगे, रन तो करना है बिजनेस। तो उसके लिए हमने फर्नीचर करता, मतलब सपोर्टिंग एक्टर। मैंने बात की थी सबसे पहले, मेन हीरो हमारा मोबाइल जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो एसेट खरीद रहे हैं वो हमारा सपोर्टिंग है, ये हमारा एसेट है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, एसेट किस में जाता है, वो जाता है रियल अकाउंट में। ठीक है, एसेट कहाँ जाएगा, वो रियल अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस ट्रांजेक्शन में वो कौन से 2 आइटम हैं और उनके अकाउंट्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से आइटम है, एक तो आइटम है हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, क्या गुड्स परचेस नहीं कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं फर्नीचर, एसेट परचेस कर रहे हैं। तो फर्नीचर, एक फर्नीचर हो गया। और दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं कैश में, उसके लिए कैश पे कर रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है इसमें। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अकाउंट फर्नीचर इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। अब हम ये देखेंगे कि फर्नीचर का और कैश का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। फर्नीचर आपका कौन सा अकाउंट है, हम लोगों ने पढ़ा था फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि वो असेट है। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, असेट है, ये हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ लिया था। कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है, क्यों, कैश भी हमारा एक असेट होता है। फर्नीचर भी रियल हो गया और कैश रियल। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, ये चेक करना पड़ेगा कि उस ट्रांजेक्शन में, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो हमने देखा ट्रांजेक्शन जो हुआ, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर इन्वॉल्व है और दूसरा है कैश इन्वॉल्व है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इस अकाउंट में जो हमारा इन्वॉल्व है वो टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, उसका टाइप क्या है। वो 3 होते हैं ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो इसी 3 में ये कौन सा आइटम किस टाइप का है, तो हम देखेंगे फर्नीचर हमारा किस टाइप का अकाउंट है, फर्नीचर चूंकि एसेट है तो रियल अकाउंट, तो हम लोगों ने बोला फर्नीचर रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कैश का है, रियल अकाउंट। ये हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट क्यों चेक कर रहे हैं, इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको गोल्डन रूल जो अप्लाई करना है, जो गोल्डन रूल अप्लाई करना है वो इसी पे करना है। जब हमको पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम गोल्डन रूल अप्लाई कर देंगे उसका। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है, जो बिजनेस में आया वो डेबिट हुआ। तो डेट इज, हमारे बिजनेस में व्हाट इज कमिंग, तो बिजनेस में कमिंग है हमारा, आ रहा है क्या आ रहा है क्या, हमारा कम हो रहा है, बिजनेस में कम आ रहा है, क्या आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आया तो वो डेबिट हो गया।
तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो गया, वो हो गया डेबिट। दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। कैश भी हमारा टाइप अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। तो अब रियल अकाउंट हमारा कैश, तो कैश के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, कैश के लिए हमारा क्या गोल्डन रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहले ये बताइए, जो कैश है, अगर हम फर्नीचर परचेस करेंगे तो कैश आएगा या कैश जाएगा, वेरी नाइस, कैश जाएगा। तो कैश जा रहा है, आउट गोइंग है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट, बट जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। हमारी एंट्री क्या बनी, हमारी एंट्री क्या बनी, हम जब एंट्री करेंगे जर्नल एंट्री, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹5000 और टू कैश ₹5000। क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं कैश, जर्नल एंट्री करते हैं तो टू लिखते हैं, वहां पे टू लिखते हैं तो क्रेडिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट कॉलम में 5000 फर्नीचर में और क्रेडिट में चला गया 5000 कैश में। ठीक है, एंट्री हम लोग देख लेंगे आगे। चलिए फिर हम देखते हैं दूसरी एंट्री में क्या है। हमने फर्नीचर परचेस किया कैश में, अब हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं किसमें, क्रेडिट में 10,000 का। जब क्रेडिट परचेस करेंगे तो किसी बंदे से करेंगे, बंदा है ना, उसका नाम आएगा ना। तो हमने मिस्टर ए से हमने फर्नीचर परचेस किया ऑन क्रेडिट, कैश नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं। अब तो फिर अब हम क्या देखेंगे, क्या क्या इन्वॉल्व है। एक तो हमारा असेट इन्वॉल्व है, फर्नीचर, तो फर्नीचर इन्वॉल्व हो गया, फर्नीचर हमारा इन्वॉल्व हो गया। और जो दूसरा हमारा इन्वॉल्व है वो क्या इन्वॉल्व है, यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश में नहीं हम परचेस कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे, उधार खरीद रहे हैं। उधार खरीद रहे हैं तो जिससे उधार खरीदेंगे उस बंदे का नाम आएगा। तो किससे उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे किससे परचेस कर रहे हैं, मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए का नाम यहाँ पे आ गया, मिस्टर ए। ये दो अकाउंट हमारे इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में। पहला स्टेप तो ये हो गया कि भाई कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो हमने देखा कि भाई फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर इन्वॉल्व है, और क्रेडिट पे कर रहे हैं तो मिस्टर ए इन्वॉल्व है। ओके, अब फिर भाई स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कि फर्नीचर कौन से टाइप का अकाउंट है। तो आपको पता है फर्नीचर रियल है क्योंकि ये असेट है, रियल हो गया। मिस्टर ए क्या है, एक इंसान, एक बंदे है ना, ह्यूमन। तो ह्यूमन इज ए पर्सनल अकाउंट, वी नो दैट, पर्सनल अकाउंट होते हैं। अगर कोई लिविंग पर्सन है तो वो कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है, तो उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। तीन अकाउंट होते हैं आपको पता है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। बस इसी तीन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट किस टाइप ऑफ अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम किस टाइप ऑफ अकाउंट में जाएगा। तो पहला स्टेप हमने चेक कर लिया, फर्नीचर और मिस्टर ए, ये चेक कर लिया, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि फर्नीचर किस टाइप का है, फर्नीचर किस टाइप का है, और फिर मिस्टर ए किस टाइप का है। तो फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट और मिस्टर ए हो गया पर्सनल अकाउंट। इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि गोल्डन रूल अप्लाई करना। अब आइए, तो सबसे पहले देखें रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें चेक करना पड़ेगा फर्नीचर के लिए क्या अप्लाई होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर हो गया, ये फर्नीचर हो गया हमारा डेबिट। ओके, अब दूसरा जो आइटम उसको चेक करेंगे, मिस्टर ए, पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल पर्सनल के लिए क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अब आप हमको बताइए, अगर हम फर्नीचर परचेस करेंगे मिस्टर ए से, क्रेडिट पे उधार कर देंगे, तो मिस्टर ए हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं फर्नीचर, वो गिविंग कर रहे हैं, हाँ गिवर है, वो ले नहीं रहे, फर्नीचर हमें दे रहे हैं। मिस्टर ए क्या हो गया, गिवर हो गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो मिस्टर ए गिवर है तो मिस्टर ए को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो मिस्टर ए को हम करेंगे क्रेडिट। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू मिस्टर ए ₹10,000। ओके, चलिए नेक्स्ट,
हमारी जो दुकान है ना, जो शॉप हमारी है वो रेंट पे है, हम उसका रेंट पे करते हैं, हर महीने उसका हम क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन आएगा कि भाई पेड रेंट ₹10,000, हमने रेंट पे किया कितना, 10,000 रुपये का पे कर दिया। पेड मतलब जहाँ पेड आ गया मतलब हमने कैश पे कर दिया, भाई समझ आई, वहाँ लिखा नहीं हुआ कैश, हमने पे कर दिया, पेड लिखा है ना, पेड मतलब पे कर दिया, कैश में पे कर दिया, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो हमारा रेंट इन्वॉल्व है, भाई हम रेंट एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस कर रहे हैं ना, रेंट हमारा क्या है, दुकान का खर्चा है, शॉप का एक्सपेंस है, तो उसको एक्सपेंस हो गया, एक रेंट इन्वॉल्व है। दूसरा क्या इन्वॉल्व है, हम रेंट पे करेंगे तो कैसे करेंगे, कमोडिटी में करेंगे, नहीं कैश में करेंगे ना। तो दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है हमारा, कैश। तो पहला स्टेप तो ये हो गया हमारा, पहला स्टेप हो गया कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने आइडेंटिफाई कर दिया, रेंट इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है, ओके। अब आइए, अब देखना पड़ेगा कि रेंट कौन सा टाइप का है और कैश किस टाइप का अकाउंट है, ओके। तो रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंसेस। हमने पार्ट 3 में बात की थी, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाता है, वो जाता है नॉमिनल अकाउंट में। पार्ट 3 में हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक्सपेंस हो गया, रेंट हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। कैश, कैश पता है आपको, रियल अकाउंट पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कैश हमारा असेट है, ये रियल अकाउंट हो गया, इसमें दोबारा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। अब आइए, अब हम देखें नॉमिनल के लिए हमारा क्या गोल्डन रूल है। नॉमिनल के लिए क्या गोल्डन रूल है, याद है आप लोगों को, आप लोगों को पता है नॉमिनल का, भूल गए, नॉमिनल का क्या है, सही बोला आपने, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा क्या है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रेंट हमारा क्या होगा, रेंट हमारा होगा डेबिट, रेंट हो गया हमारा डेबिट, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है बिजनेस का। चलिए, कैश रियल आपको पता ही है, क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट में रियल अकाउंट हमें असेट हमारा कैश, तो कैश रियल अकाउंट के लिए क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा जा रहा है, असेट हमारा जा रहा है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने असेट को क्रेडिट कर दिया। ऊपर हमने इसका डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। सिंपल है, कोई मतलब कि ऐसा कोई टेक्निकल है ही नहीं है कि आपको समझ ही ना आए, बहुत सिंपल। पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है, पहले वो देख लीजिए आप, बहुत सिंपल आराम से। तो हम देख लिए भाई हमारा रेंट इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, बस। उसके बाद दोनों का अलग अलग आप देख लीजिए कि वो टाइप अकाउंट क्या है। हमने देखा रेंट का 3 ही अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और तो कुछ होना नहीं इसमें, है ना। तो हमको पता चल गया रेंट हमारा नॉमिनल है, 3 ही गोल्डन रूल है, वो भी आपको पता है। तो नॉमिनल के लिए गोल्डन रूल आपको पता ही, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, सिंपल, तो आपने उसको डेबिट कर दिया, वेरी नाइस। चलिए, उसी तरह से ये हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000, यही हमारी एंट्री बनी, ओके। नेक्स्ट आइए, हम फिर चलते हैं वेजेस। हमने वेजेस पे किया, वेजेस हमारे पास कुछ वर्कर हैं, काम करते हैं, हमने उसके लिए वेजेस पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट की। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंस है, ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, सैलरी वेजेस ये सब क्या है, एक्सपेंस है ना। तो इसमें हमारा वेजेस इन्वॉल्व है, आपको पता है इसमें वेजेस इन्वॉल्व है, एक अकाउंट वेजेस का हो गया। जाहिर सी बात है, पेड, पेड लिखा है ना, इसका मतलब वेजेस हमने पे कर दिया। पे करेंगे तो किसमें करेंगे, कैश में करेंगे। तो दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश इन्वॉल्व हो गया, वेरी नाइस। आपको पता है वेजेस अगर एक्सपेंस है तो ऑल एक्सपेंसेस किसमें जाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। पार्ट 3 में हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 2 और 3 आप लोग इसको पढ़ के आइए, पार्ट 2 को पढ़िए, पार्ट 3 को पढ़िए। पार्ट 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कौन सा अकाउंट कहाँ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। 2-3 में यही सब हम लोगों ने पढ़ाई है। आइए, कैश अकाउंट आपको पता है असेट है, तो रियल अकाउंट है। नॉमिनल आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, डेबिट होता है ऑल एक्सपेंस। तो हमारा रेंट जो वेजेस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब हम एंट्री करेंगे तो, जब हम एंट्री करेंगे तो रेंट हमारा, ये वेजेस हमारा डेबिट हो जाएगा।
कैश आपको पता है असेट है, तो असेट में क्या है आपको पता ही है, रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गो डाउन, जो हमारा बाहर गया वो हमारा क्रेडिट हो गया। कैश हमारा जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, जब पे करेंगे तो कैश जाएगा ना, है? तो कैश हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी आपकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5000, ये जनरल एंट्री हमारी बनी इसके लिए। आइए नेक्स्ट, मशीनरी सोल्ड ₹2000। मशीनरी सोल्ड, मशीन कौन सी मशीनरी, हम बिजनेस तो करते हैं मोबाइल का, लेकिन कुछ मशीनरी हमारे पास होगी जो हम अपने शॉप में यूज कर रहे हैं, है ना, मोबाइल को के शॉप हमारी ये, ठीक है। तो अब देखें, अब हमारे पास पहले स्टेप क्या है, पहला स्टेप हम ये देखेंगे कि जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो क्या है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व। तो देखेंगे हमारे पास मशीनरी इन्वॉल्व है ना, पहला तो मशीन इन्वॉल्व है, मशीन इन्वॉल्व है, ओके वेरी नाइस। दूसरा क्या है, मशीन हमने सोल्ड कर दी कैश में, कितने रुपए का, 2000 का। मशीन है जब हम सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना, तो दूसरा क्या इन्वॉल्व हो गया, कैश इन्वॉल्व हो गया, कैश इन्वॉल्व हो गया, एक मशीन इन्वॉल्व हो गया और एक कैश इन्वॉल्व हो गया। चलिए, तो अब मशीन कौन सा अकाउंट है, मशीन हमारा एसेट है तो रियल अकाउंट है। आपको पता है रियल अकाउंट का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मशीन क्या है, जब हम मशीन सेल करेंगे तो बिजनेस से जाएगा, गो आउट हो रहा है, बिजनेस से वो गो आउट हो रहा है ना, तो मशीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है, तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, उसके बाद कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारा देखिए समझिए कि जब हम मशीन सेल करेंगे तो मशीन तो गई, गो आउट हो गया, लेकिन उसके बदले मिला क्या, हमें कैश मिला, कैश बिजनेस में आया, कम इन हो रहा है, कम्स इन बिजनेस, कैश कम्स इन बिजनेस। तो जो आ रहा है बिजनेस में वो क्या हो जाएगा, पहले तो देखें कैश हमारा रियल अकाउंट है, फिर उसका गोल्डन रूल लगा दिए कि कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है, कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री, जनरल एंट्री हमारी क्या बनी इसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने रुपए का, 2000 का, कैश अकाउंट डेबिट ₹2000 टू मशीन अकाउंट ₹2000। तो ये इसकी जनरल एंट्री यहाँ तक हो गई, जो कुछ जनरल एंट्री हमारी रह गई थी वो जनरल एंट्री हो गई। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल अभी हम लोग और देख लेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो अब कुछ एंट्रीज और देख लेते हैं, जनरल एंट्री, जैसे और भी पिक्चर क्लियर हो जाए, आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर कर देते हैं। आइए, तो अब एक ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए कि उसने गुड्स परचेस किया, कैश में हमने गुड्स परचेस किया 10,000 रुपए का, गुड्स परचेस किया 10,000 रुपए का कैश में, मतलब किसी बंदे से उधार खरीद तो रहे हैं किसी बंदे से, लेकिन हम क्रेडिट पे नहीं ले रहे हैं, उधार नहीं खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं कैश में। और क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। गुड्स मतलब क्या हो गया, हमारा जो मेन बिजनेस है मोबाइल, तो उसी को तो हम लोग गुड्स बोलते हैं, और जो और चीज़ों को तो हम असेट बोलते हैं, फर्नीचर है, मशीन है तो असेट बोलते हैं, गुड्स तो उसी को बोलते हैं, इसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन हीरो जो है हमारा। ठीक है, तो चलिए, तो गुड्स परचेस किया 10,000 रुपए का कैश में, तो क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है इस अकाउंट में, तो गुड्स मतलब परचेज इन्वॉल्व है, परचेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है ना, परचेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, भाई गुड्स परचेज कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है। और क्या इन्वॉल्व है, दूसरा इन्वॉल्व है कैश, कैश परचेज कर रहे हैं, हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसके लिए क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो गुड्स इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। अब वही फिर पहला स्टेप ये हो गया कि हमें आइडेंटिफाई कर लिया है दो आइटम कौन कौन से इसमें है। अब देखेंगे अब ये टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, गुड्स का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, कैश का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है। तो हमने क्या बोला था, गुड्स हमारा क्या है, हम लोगों ने बोला था गुड्स हमारा स्टॉक है, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में शो होता है, उसके लिए हम लोग क्या होता है, जो ये गुड्स हमारा है वो असेट हम लोग रियल में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, रियल में। इसका डिस्कशन हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में कर चुके हैं। तो गुड्स हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, आइडेंटिफाई हो गया। कैश, कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, आपको पता है अभी हम लोग डिस्कस किए थे।
कैश जो हमारा असेट है वो रियल अकाउंट हो गया। चलिए तो अब डेबिट या क्रेडिट बात होगी। चलिए थोड़ी सी राइटिंग हमारी आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई बात बोलता हूँ ज़्यादा, उसको सुन लीजिए आप, तो बात वही पड़ जाएगी। राइटिंग हमारी थोड़ी सी शुरू से ही बनी नहीं है अच्छे से, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। परचेज ऑफ गुड्स हमारा रियल हो गया, कैश दूसरा अकाउंट है हमारा, वो भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। डिस्कशन वही क्या है, रियल। अब हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमें अकाउंटिंग रूल देखना पड़ेगा। 3 अकाउंटिंग रूल है, आपको पता है। तो सबसे पहले अब रियल के लिए क्या अकाउंटिंग रूल है, गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल 3 ही है। रियल के लिए कौन सा गोल्डन रूल है, बताइए जरा याद करके। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो गुड्स हमारा बिजनेस में अगर हम परचेस करेंगे तो गुड्स हमारा आ रहा है, हाँ, कम्स इन हो रहा है। तो जब गुड्स हमारा कम्स इन हो रहा है तो परचेज ऑफ गुड्स डेबिट। रियल अकाउंट का ही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश हमारा क्या हो रहा है, गो आउट हो रहा है, जा रहा है। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। हमारी एंट्री क्या हुई, जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट टू कैश ₹10,000। ओके, चलिए नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जब हम क्रेडिट खरीदेंगे तो किसी बंदे से खरीदेंगे, जैसे फर्म या कंपनी से खरीदेंगे, है? तो क्रेडिट खरीद रहे हैं, कैश में नहीं खरीद रहे हैं, क्रेडिट खरीद रहे हैं। तो पहला अकाउंट हमारा क्या हो गया, परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज ऑफ गुड्स हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया। अरे सॉरी, इतना बड़ा लिख दिया तो फिर आगे क्या होगा, थोड़ा सा, परचेज ऑफ गुड्स, एक और अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा क्या अकाउंट इन्वॉल्व था इसमें, ऑन क्रेडिट, किसी बंदे से खरीद रहे हैं ना, तो उस बंदे का नाम है मिस्टर बी। इस ट्रांजेक्शन में 2 चीज इन्वॉल्व हो गई, एक तो इन्वॉल्व हो गई परचेज ऑफ गुड्स, अब दूसरी चीज इन्वॉल्व हो गई मिस्टर बी। अब हम देखेंगे कि परचेज ऑफ गुड्स का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, मिस्टर बी का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स का टाइप अकाउंट आपको पता ही है, रियल अकाउंट, ऊपर भी देख चुके हैं हम लोग। अब मिस्टर बी एक बंदा है, एक इंसान, एक लिविंग पर्सन है। आप लोगों को पता है लिविंग पर्सन का कौन सा अकाउंट जाता है, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। हमने टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखना है, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट या क्रेडिट होगा कैसे, हमको गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे पहले किसके लिए, रियल के लिए। रियल के लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जाहिर सी बात है परचेज ऑफ गुड्स आ रहा है, खरीदेंगे तो बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट हो गया, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मिस्टर बी हमें क्या दे रहे हैं, गिव कर रहे हैं, क्या गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। मिस्टर बी हमें गुड्स दे रहे हैं, तो मिस्टर बी हमारे इस ट्रांजेक्शन के लिए क्या हुए, गिवर हुए, है ना। तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, मिस्टर बी गिवर है तो मिस्टर बी क्रेडिट। गिवर होता है क्रेडिट, कोई गिवर है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट है। तो मिस्टर बी गिवर है इसलिए मिस्टर बी को हमने क्रेडिट किया। तो हमारी एंट्री क्या बनी, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट टू मिस्टर बी ₹5,000, जो भी हमने चल। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000। हमने गुड्स सेल किया कैश में 10,000 रुपए का। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो हम चेक कर लें। हमारे पास सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है एक, और दूसरा इन्वॉल्व है कैश। कैसे कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं किसमें, कैश में कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेल ऑफ गुड्स हमारा कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, तो आपको पता है गुड्स हमारा किसमें होता है, हमेशा गुड्स हमारा जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। हम लोग पढ़ के आए हैं पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो देखिए समझिए, रियल अकाउंट में। फिर दूसरा क्या है, कैश। कैश भी हमारा असेट है, वो भी क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स हमारा क्या हो रहा है, गुड्स हमारा सेल करेंगे तो गुड्स बिजनेस से जाएगा, गो आउट होगा, बाहर जा रहा है बिजनेस से। कोई अगर गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स तो बाहर जाएगा ना, है ना। तो गुड्स बाहर जा रहा है, गुड्स गो आउट हो रहा है। तो जो चीज गो आउट होता है रियल अकाउंट में, उसको हम लोग क्या करते हैं,
क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स सेल ऑफ गुड्स क्रेडिट हो गया, सेल ऑफ गुड्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। गुड्स हम सेल कर रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, कैश, कैश हमें मिल रहा है, कैश आ रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम्स इन हो रहा है, गुड्स सेल किए हम, अपना गुड्स सेल किए तो गुड्स तो गो आउट हो गया, लेकिन उसके बदले में कैश कम्स इन हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो जब कोई चीज बिजनेस में आएगी और रियल अकाउंट है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए अब आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स। चलिए नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर डी। यहाँ पे कैश में नहीं सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन कैश में नहीं, क्रेडिट पे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं। ठीक है, आप उधार ले जाइए, पैसा बाद में दे दीजिएगा, उधार ले जाइए, पैसा बाद में दे दीजिएगा। अच्छा, तो अब क्या क्या इन्वॉल्व है, तो पहला चीज तो इन्वॉल्व है सेल ऑफ गुड्स। दूसरा क्या इन्वॉल्व है, सेल ऑफ गुड्स किसको कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे हैं, मिस्टर डी को दे रहे हैं। गुड्स हम किसको दे रहे हैं, मिस्टर डी को, उधार दे रहे हैं मिस्टर डी को कि भैया पैसा बाद में दे दो, अभी लेके जाओ। अब सेल ऑफ गुड्स आपको पता है रियल अकाउंट है, ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब रियल अकाउंट है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब सेल करेंगे गुड्स को तो बाहर चला गया, तो इसलिए गुड्स क्रेडिट हो गया। मिस्टर डी कौन से अकाउंट में है, आपको पता है मिस्टर डी पर्सनल अकाउंट होंगे। क्यों पर्सनल अकाउंट होंगे, क्योंकि वो लिविंग पर्सन है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, वो पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो मिस्टर डी को जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो मिस्टर डी हमसे गुड्स रिसीव कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से गुड्स वो रिसीव कर रहे हैं मिस्टर डी, तो मिस्टर डी रिसीवर है, वो हो जाएंगे डेबिट। गोल्डन रूल यही बोलता है नॉन पर्सनल अकाउंट का। तो अब हमारा एंट्री क्या हुआ, मिस्टर डी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5,000, जो भी हमारा अमाउंट है, ये हमारी जनरल एंट्री बनती है। इसके लिए अब आइए, बहुत टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से। लास्ट एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000। सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले समझ लीजिए क्या है, कि हमने बताया था पहले भी कि मान लीजिए कि अप्रैल टू मार्च हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो जो बंदा मार्च में काम किया उसकी सैलरी हम कब देते हैं, अप्रैल में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देते हैं। अगर मार्च 2021 में कोई बंदा काम किया तो चूंकि मार्च में हमारी बुक्स क्लोज हो रही है और उस मार्च में काम तो कर लिया, लेकिन उसकी सैलरी हम दे रहे हैं 1 अप्रैल या 2 अप्रैल 3 अप्रैल, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही दे रहे हैं, नेक्स्ट महीने में दे रहे हैं। तो जैसे ही मार्च से हमारा अप्रैल हुआ तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, लेकिन मार्च तक हमने पेमेंट तो किया नहीं, लेकिन उसकी सैलरी तो बन गई, उसने काम कर लिया तो सैलरी तो देना पड़ेगा ना, सैलरी ड्यू हो गई। जब काम कर लिया तो सैलरी उसकी ड्यू हो गई, लेकिन अभी उसको हमने पे नहीं किया, 31 मार्च तक पे नहीं किया, तो 31 मार्च जो हमारी बुक्स बनेगी वो कब तक बनेगी, 31 मार्च। तो 31 मार्च में क्या उसकी पोजीशन है हमें वो दिखाना पड़ेगा। पेमेंट तो हम अप्रैल में करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल में, लेकिन 31 मार्च में तो पेमेंट किए नहीं। अब इसमें दो बातें होगी, एक तो जो बंदे ने काम किया वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, हमने खर्च किया अपने बिजनेस के लिए। तो पहली बात तो सैलरी हो गई, जो हमारी एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया इसमें, सैलरी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, और सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट पे जाते हैं, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, पार्ट 2 पार्ट 3 में हमारा वीडियो। अब आई दूसरी बात क्या है, एक तो हो गया सैलरी भाई एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको उसमें डाल देंगे। अब जो सैलरी हमारी पेमेंट करने से रह गई, पेमेंट करने से रह गई, जो हम उसको पेमेंट करेंगे बाद में, लेकिन अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी पेबल, या उसको आप बोल दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेबल मतलब जो सैलरी
काम तो हो गया लेकिन उसकी सैलरी पेमेंट नहीं किया है, हमें बाद में करना है। पेबल है मतलब बाद में उसको हम पे करेंगे। ड्यू तो है लेकिन बाद में पे करेंगे, तो सैलरी पेबल लिख दें। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब भी वही है, सेम। तो हम क्या लिखते हैं, सैलरी पेबल लिख दें या आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दें। सैलरी पेबल लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें पे करनी बाकी है। तो दूसरा अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व है वो क्या इन्वॉल्व है, सैलरी पेबल। अब आइए, सैलरी पेबल है तो किसी बंदे की होगी ना, सैलरी पेबल होगी तो किसी बंदे की होगी है। खर्चा तो हमने ले लिया, सैलरी अकाउंट, ये खर्चा तुम्हारा चला गया, लेकिन जो सैलरी देने से रहेगी, किसकी सैलरी देने से रहेगी, किसी बंदे की जो जिसने काम किया, तो उसी बंदे का यहाँ पे नाम तो होगा, नाम होगा, उस ग्रुप में शामिल होगा। अगर 4 लोग 5 लोग हैं तो सबकी सैलरी पेबल में जाएगी, सब तो इंसान ही होंगे ना। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, क्लियर, पर्सनल, वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट होगा। इंसान है तो पर्सनल अकाउंट, सैलरी जिसकी बाकी रहेगी वो इंसान ही है ना, तो सैलरी पेबल हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। खर्चा तो सैलरी हो गया, नॉमिनल अकाउंट में चला गया। अब लगाइए गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तुम्हारा ये हो गया, सैलरी हमारा क्या हो गया, डेबिट। सैलरी पेबल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, क्रेडिट इज द गिवर। अब बात क्या है कि उसने अपना जो मेहनत है, अपना जो लेबर है, अपना जो समय था, उसने हमको दिया। उस बंदे ने, जिस बंदे ने काम किया मार्च में, उसने अपना क्या दिया, हमें समय दिया, अपना लेबर दिया, अपना मेहनत दिया, अपना उसने सर्विस दिया, हमें सर्विस प्रोवाइड किया। तो वो क्या है, सैलरी पेबल। जो वो बंदा क्या कर रहा है, हमें गिव कर रहा है। तो वो बंदा हमें क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना, सर्विस दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, दे ही रहा है ना। तो आपको क्या पता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। गिवर क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट कौन होगा, वो गिवर होगा। उसने क्या किया, हमें सर्विस गिव किया, सर्विस प्रोवाइड किया। मार्च में उसने हमें क्या दिया, सर्विस प्रोवाइड किया, जिसके बदले में मुझे सैलरी देना था लेकिन अभी दिए नहीं। तो वो जो बंदे होंगे जो जिसने काम किया मार्च में, वो सब क्या होंगे, कंपनी में गिवर हो गए। उसने अपनी सर्विस गिव की, कंपनी बिजनेस को सर्विस अपने गिव की। आपको पता है गिवर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, इसलिए हम इसमें इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बन के आएगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5000 जितना भी होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट 5000। ये आपकी जर्नल एंट्री बन के आएगी। थोड़ा टेक्निकल है, इसको एक बार 2 बार और सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा आपने क्वेरी में डाल दीजिए, मैं इसको फिर से क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे, आई होप आपको समझ आ गया होगा, 1-2 बार सुनेंगे समझ आ जाएगा। तो फिर आज की क्लास यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू, टाटा।